एक संत थे, हमेशा ईश्वर का नाम जपा करते थे। काफी बुजुर्ग हो गए वो। उनके कुछ शिष्य उनके साथ रहते थे पास के बगल के कमरे में। जब भी किसी सूच स्नान के लिए जाना होता तो अपने एक शिष्य को आवाज लगाते तो आके वो हेल्प कर देता। धीरे धीरे कुछ दिन बाद 2-3 बार आवाज लगाकर ही आते और कभी तो इतनी देर लगा देते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जब उनकी आंख खुली, संत ने आवाज लगाई। तुरंत एक बालक आ गया और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको ले गया और निवृत्त कराया, बिस्तर पर लेटा दिया। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन संत महात्मा को शक हो गया। वो सोचे कि पहले तो 2-3 आवाज में भी शिष्य नहीं आते थे, इतनी देर में आते थे। ये तो बालक दूसरे ही क्षण आवाज लगाने के बाद आ जाता है और कितने कोमल और कितने प्रेम से ये सब काम करा के चला जाता है। एक दिन उन संत को मन हुआ और उन्होंने बालक का हाथ पकड़ लिया और पूछते हैं कि सच बताओ तुम कौन हो? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं है। वो बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने संत को अपना वास्तविक रूप दिखाया और वो संत उन्हें उनके दर्शन करके रोने लगे। हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के निम्न कार्य कर रहे हैं और अगर आप मुझसे इतना प्रसन्न हो तो आप मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? प्रभु ने कहा कि जो तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हो और हर समय मेरा नाम लेते हो, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी स्वयं आके कटवा रहा हूं। संत बोले, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोप्रिय है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं मैं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देना चाहता हूं।